फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूटिव लर्निंग। आज का वीडियो ये है रस के बारे में है। संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रस्यते असो इति रसा के रूप में की गई है, अर्थात जिसका रसास्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। संस्कृत में रस की व्युत्पत्ति होती है रस्यते असो इति रसा के रूप में की गई है, जिसका अर्थ होता है कि जिसका रसास्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य में क्या होता है कि कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा है, विभावानुभाव, व्याविचार, संयोग, रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संसारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जो भरत मुनि थे, उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया है। उन्होंने रस की निष्पत्ति के संबंध में ये सूत्र दिया था, विभावानुभाव, व्याविचार, संयोग, रस निष्पत्ति, विभाव, अनुभाव तथा संसारी भाव के संयोग से रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए वाक्य रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा दी थी। लिखा था कि काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा था कि वाक्य रसात्मक काव्यम, रसात्मक काव्य वाक्य काव्य है। रसों के आधार पर भाव मन के विकारों को कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव। इन्हीं को काव्य का अंग कहते हैं। रसों के जो आधार पर क्या होता है कि भाव मन के विकारों को कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं भाव, एक तो स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव। इन्हीं को काव्य क्या क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट हो गया स्थायी भाव। स्थायी भाव हो गया, अस्थायी भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में क्या हमेशा विद्यमान रहते हैं, यद्यपि वे सुप्त अवस्था में रहते हैं, तथापि उचित अवसर पर जागृत एवं पुष्ट होकर ये रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। एक अस्थायी भाव का संबंध एक रस से होता है। अस्थायी भाव क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के सहृदय व्यक्ति के हृदय में हमेशा क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, यद्यपि ये सुप्त अवस्था में रहते हैं तथा उचित अवसर पर जागृत एवं पुष्ट होकर ये रस के रूप में क्या होता है, तो परिणित हो जाते हैं। एक अस्थायी भाव का संबंध क्या होता है, एक रस से होता है। फर्स्ट हो गया अस्थायी भाव और रस। किस अस्थायी भाव का संबंध किस रस से है, रति। रति का श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है रति। हास्य रस का है हास। करुण का है शोक। क्रोध का जो अस्थायी भाव है ये रौद्र रस का। उत्साह है अस्थायी भाव है वीर का। भय भयानक का। आश्चर्य अद्भुत का। ग्लानि ये अस्थायी भाव है विभत्स रस का। निर्वेद हो गया शांत रस का। वत्सलता हो गया वात्सल्य रस का है अस्थायी भाव। उसके बाद हो गया, इसमें वात्सल्य को श्रृंगार रस के अंदर सम्मिलित किया गया है। जो वात्सल्य रस है इसको श्रृंगार रस के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रत्येक अस्थायी भाव का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। जो प्रत्येक अस्थायी भाव है उसका जो परिचय है यहाँ पर निम्नलिखित है। रति। रति स्त्री पुरुष की एक दूसरे के प्रति प्रेम नामक चित्तवृत्ति को क्या कहते हैं, रति अस्थायी भाव कहते हैं। रति हो गया जो ये है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। दूसरा हो गया हास। रूप, वाणी और अंगों के विकार को देखने से चित्त का विकसित होना हास कहता है। ये हो गया हास्य रस का अस्थायी भाव है हास। तीसरा हो गया शौक। प्रिय वस्तु, इष्टजन, वैभव आदि की नाश इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाली चित्त की व्याकुलता को शौक कहते हैं। देन हो गया क्रोध। असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से उत्पन्न मनोविकार को क्रोध कहते हैं। उत्साह, मन की वह उल्लासपूर्ण वृत्ति जिसके द्वारा मनुष्य तेजी के साथ किसी कार्य को करने में लग जाता है, उत्साह कहलाती है। इसी अभिव्यक्ति शौर्य
इसकी अभिव्यक्ति शक्ति, शौर्य एवं धैर्य में प्रदर्शन होती है। उसके बाद हो गया आश्चर्य अस्थायी भाव। यह है अद्भुत रस का अस्थायी भाव है आश्चर्य। अलौकिक वस्तु को देखने, सुनने या स्मरण करने से उत्पन्न मनोविकार आश्चर्य कहलाता है। ग्लानि या जुगुप्सा, किसी अरुचिकर या मन के प्रतिकूल वस्तु को देखने अथवा उसकी कल्पना करने से जो भाव उत्पन्न होता है वह ग्लानि जुगुप्सा कहलाती है। निर्वेद, सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति क्या होती है? निर्वेद कहलाती है। निर्वेद हो गया शांत रस का स्थायी भेद हो गया। वत्सलता, माता पिता का संतान के प्रति अथवा भाई बहन का पारस्परिक सात्विक प्रेम वत्सलता कहलाता है। उसके बाद हो गया विभाव। विभाव हो गया जो कारण व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव को क्या करते हैं? जागृत तथा उद्दीपन करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव आश्रय के हृदय में भावों को जागृत करते हैं और उन्हें उद्दीपन भी करते हैं। इस आधार पर विवाह दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आलंबन विवाह, दूसरा हो गया उद्दीपन विवाह। जो विवाह हो गया ये क्या करता है कि जो कारण क्या करते हैं? व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थितियाँ आदि दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव को क्या करता है? जागृत करते हैं तथा उद्दीपन करते हैं। उन्हें विवाह कहते हैं। विवाह दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आलंबन विवाह, दूसरा उद्दीपन विवाह। फर्स्ट हो गया आलंबन विवाह। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विवाह होता है। क्या होता है कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का क्या कहते हैं? आलंबन विवाह कहते हैं। उद्दीपन विवाह। सेकेंड हो गया अस्थायी भावों को उद्दीपन तथा तीव्र करने के कारण उद्दीपन विवाह कहलाता है। उसके बाद हो गया अनुभाव। अनुभाव हो गया अनुभव आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं अनुभाव कहलाते हैं। अनुभवों को मुख्य रूप से चार भेद किए जाते हैं। चार भेद हैं अनुभव के। एक हो गया कायिक अनुभव, दूसरा हो गया मानसिक अनुभव, तीसरा हो गया आहार्य अनुभव, चौथा हो गया सात्विक अनुभव। तो उसके बाद हो गया संचारी भाव। संचारी भाव के बारे में हो गया। संचारी भाव हो गया जो भाव अस्थायी भावों को अधिक पुष्ट करते हैं उन सहयोगी भावों को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहा जाता है। आचार्यों ने संचारी भावों को की संख्या 33 निश्चित की है। संचारी भाव क्या हो गया कि जो भाव अस्थायी भावों को क्या करते हैं कि जो अधिक पुष्ट करते हैं उन संयोगी भावों को संचारी भाव कहा जाता है। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या कितनी बताई है? 33 बताई है। फर्स्ट हो गया निर्वेद, दूसरा आवेग, तीसरा दैन्य, चौथा श्रम, पांचवा मद, छठा जड़ता, सातवां उग्रता, आठवां मोह, नौवां विभोद, 10वां स्वप्न, 11वां अपस्मार, 12वां गर्भ, 13वां मरण, 14वां आलस्य, 15वां अमरस, 16वां निंद्रा, 17वां आवहीनता, 18वां उत्सुकता, 19वां उन्माद, 20वां शंका, 21वां स्मृति, 22वां मति, 23वां व्याधि, 24वां संतरास, 25वां लज्जा, 26वां हर्ष, 27वां के असूया, 28वां के विषाद, 29वां धृति, 30वां चपलता, 31वां ग्लानि, 32वां चिंता और 33वां वितर्क। इसके बाद हो गया अब रस। फर्स्ट हो गया श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे अब। श्रृंगार रस क्या है? नायक और नायिका के मन में संस्कार के रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। सहृदय के चित्त में रति नामक अस्थायी भाव जब विवाह, अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। क्या होता है कि नायक और नायिका के मन में संस्कार के रूप में क्या होता है? रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह क्या कहता है? श्रृंगार रस होता है। सहृदय के चित्त में रति नामक अस्थायी भाव जब विवाह, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से होता है तो वह क्या करता है कि श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। श्रृंगार के दो भेद होते हैं। एक तो हो गया श्रृंगार संयोग श्रृंगार और दूसरा हो गया वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के भी दो भाग हो गए, एक तो संयोग, दूसरा वियोग श्रृंगार। इसके भी
इसको डिटेल से करेंगे। फर्स्ट हो गया संयोग श्रृंगार। संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। संयोग काल में क्या होता है, नायक और नायिका की क्या पारस्परिक रति या प्रेम को क्या कहते हैं, संयोग श्रृंगार कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण है, बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहे करी बोहिनी हंसी देन कहीं नटी जाए। दूसरा हो गया वियोग श्रृंगार। एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक और नायिका के मिलन के अभाव विप्रलंब श्रृंगार होता है। सॉरी हो गया, एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक और नायिका के मिलन के अभाव क्या होता है, विप्रलंब श्रृंगार होता है। उदाहरण है यहाँ पे, निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। तो हो गया श्रृंगार रस के दो भेद हो गए, एक हो गया संयोग और दूसरा हो गया वियोग। दूसरा हो गया रस का दूसरा रस हो गया हास्य रस। रस 9 प्रकार के होते हैं, 9 रस हैं, सॉरी 9 रस हैं। उसकी स्थित दूसरा रस हो गया हास्य रस। वेशभूषा वाणी चेष्टा आदि की विकृति को देखा हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है वह हास कहा जाता है। यही हास विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणित हो जाता है। उदाहरण हो गया इसका, विंध्य के वासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारी, गौतम तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनिबंध सुखारे। ये हो गया जो हास्य रस हो गया। ये वेशभूषा वाणी चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव क्या होता है, जागृत होता है वो हास कहा जाता है। यही हास विभाव अनुभव तथा संसारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणित हो जाता है। उसके बाद हो गया करुण रस। बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्यमान और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। यद्यपि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है, किंतु वहाँ मिलने की आशा भी बंधी रहती है। अथवा अति शोक, अस्थायी भाव, विभाव अनुभव और संसारी भाव के संयोग करुण रस की दिशा को प्राप्त होता है। जो करुण रस हो गया ये हो गया बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्यमान और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। यद्यपि दुख जिसमें होता है कि दुख का अनुभव ये तो वियोग श्रृंगार में ही होता है, किंतु वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि मिलने की आशा बनी रहती है। अति शोक, अस्थायी भाव, विभाव अनुभव और संसारी भाव के सहयोग से करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। तो ये करुण रस हो गया। इसमें प्रेमी के सदैव बिछड़ने का क्या होता है कि बिछड़ जाने को करुण रस होता है। वियोग श्रृंगार में मिलने की आशा रहती है। करुण रस का उदाहरण है क्या, शोक विकल सब रोहि रानी, रूप सीलु बलु तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। उसके बाद हो गया रौद्र रस। जहाँ विपक्ष द्वारा किए गए अपमान अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा आदि से क्रोध उत्पन्न होता है, वहाँ क्या होता है, रौद्र रस होता है, रौद्र रस होता है। इस प्रकार क्रोध नामक अस्थायी भाव, विभाव और अनुभव और संसारी भाव के सहयोग से क्या होता है कि सहयोग से रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। जहाँ क्या होता है रौद्र रस में क्या होता है, जहाँ विपक्ष द्वारा क्या होता है किए गए अपमान अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा आदि से क्रोध उत्पन्न होता है, वह रौद्र रस होता है। रौद्र रस का उदाहरण हो गया, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शौक अपना भुलाकर करतल युग मनने लगे। उसके बाद हो गया वीर रस। वीर रस हो गया युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस की निष्पत्ति होती है। युद्ध अथवा जैसे किसी कठिन कार्य को करने से क्या होता है कि हृदय में जो जागृत उत्पन्न होता है उसे वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका एक उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसमें क्या होता है कि युद्ध और किसी कठिन कार्य में हृदय में उत्साह जागृत हो रहा है, तो इसमें वीर रस होगा। उसके बाद हो गया भयानक रस। भयानक रस में क्या हो गया, किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने, स्मरण करने आदि से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय
कहते हैं। भाई नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। क्या होता है कि भयानक रस में किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने, स्मरण करने आदि से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। भय नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण हो गया, एक और अजगर ही लखे, एक और मृगराय, बिकल बटोही, बीच ही परियों मूर्छा खाए। तो इसमें भयानक रस हो गया। उसके बाद हो गया बीभत्स रस। घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनके संबंध में सुनकर उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि बीभत्स रस की पुष्टि करती है। जो बीभत्स रस हो गया, जिसमें क्या होता है, घृणित वस्तुओं को देखकर या अथवा उसके संबंध में सुनकर उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि क्या होती है, बीभत्स रस की पुष्टि करती है। जैसे इसका उदाहरण हो गया, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जिभि श्यार, अतहि आनंद धारत। तो ये हो गया इसमें इसका एग्जाम्पल में ये उदाहरण हो गया, इसमें ये है बीभत्स रस का उदाहरण। उसके बाद हो गया अद्भुत रस। अद्भुत रस हो गया, विचित्र तथा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। विस्मय नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संसारी भाव के संयोग से अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। जैसे ही हो गया अद्भुत रस क्या हो गया, विचित्र अथवा जो आश्चर्यजनक जो वस्तुएं हैं उनको देखकर हृदय में क्या होता है, विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। विस्मय नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव एवं संसारी भाव के संयोग से क्या होता है, अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। अद्भुत रस का ये उदाहरण है, यहाँ वहाँ दोहा बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। तो ये हो गया अद्भुत रस का उदाहरण। उसके बाद हो गया शांत रस। शांत रस हो गया, तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न दुख है, न सुख है, न द्वेष है, न राग है और न इच्छा है, ऐसी मनोस्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। शांत रस का ये हो गया कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर क्या होता है, शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न तो दुख है, न सुख, न द्वेष, न राग और न इच्छा है, ऐसी मनोस्थिति होती है। तो उसमें क्या होता है, ऐसी मनोस्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने क्या कहा, शांत रस कहा है। उदाहरण है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूद बिनसी, जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना। तो इसमें क्या हो गया, शांत रस है। ये उदाहरण शांत रस का है। और अंतिम हो गया वात्सल्य रस। पुत्र शिष्य अनुज आदि के प्रति प्रतिभाव स्नेह कहलाता है। यह रस वत्सल नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संसारी भाव के संयोग से क्या होता है, संपुष्ट होता है। ये क्या होना चाहिए, इस वात्सल्य रस हो गया, ये हो गया पुत्र शिष्य अनुज आदि के प्रति प्रतिभाव, रति का भाव स्नेह कहलाता है। यही रस वत्सल नामक, यही रति वत्सल, यही रस, यह रस क्या वत्सल नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संसारी भाव के संयोग से संपूर्ण होता है। इसका उदाहरण हो गया ये वात्सल्य रस का ये हो गया, किलकत का गुटरुवनि आवत, मचिमय कनक नंद के भाजन, बिंब पक्रिय धतत, बाल दशामुख निर्टित, जसोदा पुनि पुनि संत बुलावन, अंसरा तरले सुर के प्रभु को दूध पिलावत। तो ये हो गया, तो ये एग्जाम्पल हो गया वात्सल्य रस का। ये वात्सल्य रस को अधिकतर क्या करते हैं, श्रृंगार रस के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो फ्रेंड ये हो गया, तो फ्रेंड ये वीडियो हो गया रस के बारे में, हो गया ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड like, share and comment on
This video